हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या आप सभी को याद है हम एक बहुत ही रोचक चैप्टर पढ़ रहे थे, रोचक कहानी पढ़ रहे थे जिसका नाम था। हाँ, बिल्कुल सही, द एम्परर एंड द नाइटिंगेल, एक राजा और एक कोयल की कहानी। तो बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा था कि कोयल राजा के बुलाने पर महल में आने के लिए मान जाती है और हम इसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि सोने की कोयल का खिलौना कैसे टूटता है और असली कोयल महल में कैसे वापस आती है। चलिए पढ़ते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक प्रेजेंट यानी गिफ्ट आता है जापान के राजा की तरफ से चीन के राजा को। और पता है बच्चों, वो क्या होता है? एक बहुत ही सुंदर खिलौना। जी हाँ, एक कोयल का खिलौना जो चाबी भरने से गाना गाता है। वो कोयल का खिलौना पूरा सोने से बना होता है और तो और उसका केज यानी उसका पिंजरा आभूषणों से ढका हुआ होता है। और फिर क्या होता है? फिर क्या, राजा को वो खिलौना इतना पसंद आता है कि वो बार बार चाबी भर के उस खिलौने को सुनते हैं, जिसके कारण वो खिलौना थोड़ा खराब हो जाता है और बार बार चाबी भरने पे भी एक ही गाना सुनाता है। राजा हर रात फिर भी उसी खिलौने को सुनते हैं। असली कोयल जिसे उन्होंने जंगल से बुलाया था उसे तो भूल ही जाते हैं, जिसकी वजह से पता है क्या होता है? वो कोयल उदास हो जाती है, इतनी सैड हो जाती है कि वो जंगल वापस चली जाती है। अब कोयल तो जंगल वापस चली जाती है, फिर क्या, फिर एक दिन वो कोयल का खिलौना टूट जाता है और महल में उसे कोई भी ठीक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से राजा यानी कि महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं और अब बस यही चाहते हैं कि असली कोयल का मधुर गाना वापस से सुन सकें। पर कैसे सुनेंगे जब उन्हें वो कोयल का खिलौना मिलता है गिफ्ट में चीन के राजा की तरफ से? तब तो वो असली कोयल को भूल जाते हैं और कोयल के खिलौने के साथ खेलने में लग जाते हैं, उसका मधुर गाना सुनने में लग जाते हैं। और अब वो कोयल जंगल वापस जा चुकी होती है। कोयल के महल में ना होने की वजह से महाराज यानी राजा बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ही बीमार। और जब ये बात नाइटिंगेल यानी कोयल को पता चलती है, वो तुरंत एकदम से उड़ के राजा की खिड़की पर गाने चली जाती है और वो ऐसे ही हर रोज राजा की खिड़की पर आके गाना चालू कर देती है। अपनी मधुर आवाज में रोज गाती है। कोयल का मधुर गाना रोज सुनने के बाद राजा धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और कोयल को महल में वापस आने के लिए विनती करते हैं यानी कि रिक्वेस्ट करते हैं। पर नाइटिंगेल यानी कोयल महल में रहने से तो मना कर देती है, लेकिन हाँ, वो एक प्रॉमिस करती है, एक वादा करती है। किससे? राजा से, कि वो हर रोज आके रात को गाना गाएगी और वो अपना प्रॉमिस निभाती भी है, अपना प्रॉमिस को पूरा करती है। आई होप बच्चों आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? राजा एक नकली बुलबुल की वजह से असली बुलबुल को खो बैठे थे, तो हमें हमेशा अपने अच्छे और सच्चे दोस्तों को याद रखना चाहिए, उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आप भी अपने अच्छे और सच्चे दोस्तों को याद रखेंगे ना? उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि कोयल का खिलौना कैसे टूटता है और असली कोयल महल में वापस आती है तो वो कैसे आती है और महाराज कितने खुश होते हैं उसके आने पर। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी। इसे और अच्छे से समझने के लिए अपनी बुक डेजी से चैप्टर 1 द एम्परर एंड द
नाइटिंगेल घर जाके पढ़िएगा। अगली वीडियो में इस कहानी से संबंधित हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आप सब घर से अच्छे से कहानी को पढ़ के आएंगे। सो इस कहानी को घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।